नीतीश विवाद में पाकिस्तान कूद गया। नीतीश कुमार ने जिस लड़की का हिजाब हटाया तस्वीर खींचने के दौरान की तस्वीर आ जाए उसकी, क्योंकि उसको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, फोटो खींच रही थी, सामने मीडिया था। इस पर अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पाकिस्तान का एक डॉन कहिए या गुंडा कहिए, उसने नीतीश कुमार को धमकी दी और कहा नीतीश कुमार माफी मांग ले, मैं चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार और मंत्री भी नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इशाक डार पाकिस्तानी मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमला किया है उस हिजाब वाले मसले पर, और यह भूलकर कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ क्या होता है। नीतीश के हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले पाकिस्तान के डॉन ने नीतीश को धमकी दी, अब पाकिस्तान की सरकार मैदान में आ गई है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के लिए बदनाम पाकिस्तान को नीतीश के बहाने मौका मिल गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के अपहरण की घटनाओं पर चुप्पी साध ली। अब देखिए कैसे हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हुई। नीतीश हिजाब विवाद में पाकिस्तान ने तस्वीरें देखी। पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद पाक सरकार का बयान आया। पाकिस्तान ने इस घटना को इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया। भारत में मुसलमानों के प्रति अनादर का आरोप लगाया है। पाक विदेश मंत्रालय ने संजय निषाद के बयान की भी आलोचना की। एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने मुस्लिम महिला का हिजाब जबरदस्ती हटाया। इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना परेशान करने वाला। इससे पहले पाकिस्तान के एक डॉन ने नीतीश को धमकी दी थी। बिहार पुलिस धमकी वाले वीडियो की जांच कर रही। वैसे पाकिस्तान में हर रोज हिंदुओं से अत्याचार के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान में कल ही घर के सामने से हिंदू मां बेटी को अगवा कर लिया गया। 11 महीने में इस तरह के 73 केस सामने आ चुके हैं। धर्मांतरण के लिए मां बेटी को अगवा करने का आरोप है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां महिलाएं टारगेट पर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं आता है। वैसे हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई नुसरत प्रवीण कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। नुसरत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हिजाब केस के बाद उनके नौकरी ना करने की अटकलें लगाई जा रही थी। नुसरत के करीबियों के मुताबिक सुबह 10 से 11 बजे के बीच उनकी ज्वाइनिंग होगी। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम जो भारत में हुआ है उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों के साथ वो क्या करते हैं उन्हें उस पर जवाब देना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नीतीश कुमार जी ने पैगंबर की ख्वाहिश को पूरा करके इस बिहार में करके दिखाया है। इस्लाम धर्म मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उससे आप अगर पूछेंगे तो कहेगा कि पैगंबर की ख्वाहिश नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। कोई वीडियो के बारे में आ रही है तो ये डीजीपी बिहार ने स्पष्ट किया है कि गांधी मैदान थाना और साइबर सेल को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि इसकी पुष्टि करिए, और साथ ही साथ इसके पीछे कोई मंशा है उसको भी देखने की बात कही है, और सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो? अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता तो तुम क्या करते? मैं बताता हूँ तुमको क्या करते हम। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। ये नीतीश कुमार की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर बनकर के सर्टिफिकेट लेने आई थीं। सोचिए, लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल करके नौकरी करें, वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं पर्दा की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आए और मुख्य धारा में जुड़ करके आत्मनिर्भर बने, वे लोग आज जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर ऐसे नौकरी का आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, आप पहचान छुपा करके वहाँ जा रहे हैं, और उसके बदले दूसरा कोई ले ले तो कल मुख्यमंत्री जी पर क्या क्या लोग आरोप लगाते। इस देश में ये इस्लामिक देश नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इस देश में सभी सार्वजनिक जगह पर जो पहचान छुपा करके जाने पर प्रतिबंध हो, कानून हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, एकदम सही किया है। कोई विवाद है ही नहीं है, इसको खामखा विवाद बनाया गया है। उसके परिवार से जो है कि मेरी संपर्क में है वो लोग, और उन लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अभी मेरी बात हुई है उसके क्लासमेट बिल्किस है, उससे मेरी बात हुई है तो वो भी बोली है कि सर कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग वहाँ पे थे। और कल वो ज्वाइन करने जा रही है 10 बजे पटना सदर अस्पताल में, अपनी ज्वाइनिंग देने जा रही है।
और लगातार जो नीतीश कुमार को धमकी मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, उसके बाद नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना में नीतीश कुमार के आवास के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। तो पाकिस्तान डॉन की धमकी के बाद नीतीश की सिक्योरिटी टाइट है। बिहार पुलिस ने नीतीश की सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही एसएसजी घेरे को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। सिर्फ चुनिंदा लोग ही सीएम नीतीश के करीब जा सकेंगे। उनकी सुरक्षा में तैनात एसएसजी कमांडो की संख्या बढ़ा दी गई है। नीतीश के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी शामिल किया गया। उनके काफिले में कई और बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया है। सीएम आवास आने वाली सभी गाड़ियों को डॉग स्क्वाड टीम चेक कर रही है बाकायदा। सीएम नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। एमपी डीजीपी, मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है, इसमें 55 सुरक्षा कर्मी नीतीश के साथ मौजूद रहे। पहले से ही 5 लेयर की सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। नीतीश को धमकी के बाद खुफिया इनपुट मिले। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश हैं। मुख्यमंत्री के दौरे पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती होगी। सुरक्षा कर्मियों को सादी वर्दी में रहने को कहा गया है। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। पंजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त हम उनके आवास एक अने मार्ग के बाहर मौजूद है और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी चेक किस तरीके से हो रहा है। एक अने आवास के बाहर जो है स्पेशल डॉग स्क्वाड्स की टीम है। जो भी गाड़ियाँ अंदर जा रही है सीएम आवास के अंदर, उनकी चेकिंग की जा रही है। हालांकि ये चेकिंग हमेशा भी होती है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया, कंट्रोवर्सी सामने आई हिजाब विवाद को लेकर, और पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी जो बताए जाते हैं, उनके तरफ से जो है उन्हें थ्रेट कॉल आया, धमकी आया सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। ये दोनों काम पाकिस्तान एक साथ कर लेता है, गीदड़ भपकी भी और हाथ पांव जोड़ना भी। ये आप देख रहे हैं, बूंद बूंद पाकिस्तान पानी को तरस रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी, बांध से पानी छोड़ना बंद कर दिया, वहां नदियां सूख रही और नदियां सूखने के बाद पाकिस्तान जार जार रो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप मैप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा देखिए। ये चिनाब जो है, ये चिनाब पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल होती है। चिनाब पर जो बांध है उसका पानी भारत के कंट्रोल में है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। चिनाब नदी में पानी के प्रवाह से पाकिस्तान परेशान है और 12 दिन पहले 58,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दावा किया। 6 दिन पहले प्रवाह को तेजी से कम करने का दावा किया गया। सिर्फ 1,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ने की बात कही गई है। यह पिछले 10 साल की औसत से भी बेहद कम है और इस वजह से पाकिस्तान में गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है।